नमस्कार दोस्तों। हरियाणा वालों के लिए एक बड़ी खबर है या यूं कहें कि एक बड़ी सूचना है। जिन लोगों के आयुष्मान कार्ड बने हुए हैं हरियाणा में और उनका जो इलाज फ्री होता था प्राइवेट अस्पतालों में, तो प्राइवेट अस्पताल वालों ने फिलहाल इलाज करने से मना कर दिया है। प्राइवेट अस्पतालों ने इलाज करने से मना क्यों किया है, इस पर भी बात करेंगे और कब तक ऐसा चलेगा, इस पर भी हम आपके साथ बात करेंगे। आपको पता है दोस्तों कि आर्थिक तौर पर जो कमज़ोर लोग हैं उनका आयुष्मान कार्ड बना हुआ, ये सरकार की योजना है कि उनका इलाज फ्री होगा। यानी कुछ प्राइवेट अस्पताल भी हैं जिनके साथ सरकार का कॉन्ट्रैक्ट है, अगर वहाँ पर भी मरीज़ जाता है तो फिर वो इलाज फ्री करेंगे आयुष्मान कार्ड को देखकर। लेकिन अब पूरे हरियाणा में प्राइवेट अस्पतालों ने मना कर दिया है। ये खबर देखिए, पंचकुला की यह खबर है। 83 साल की एक बुजुर्ग महिला को हार्ट अटैक आता है। उनके घर वाले उस महिला को लेकर सबसे पहले सरकारी अस्पताल में पहुंचते हैं। वहाँ आयुष्मान कार्ड दिखाते हैं, वो कहते हैं यहाँ पर इलाज नहीं होगा। उसके बाद वो ढूंढते हैं कि कौन सा प्राइवेट अस्पताल है जहाँ पर आयुष्मान कार्ड चलेगा, तो उनको अस्पताल मिलता है एक सेक्टर में। वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ पर वो दिखाते हैं, डॉक्टर बोलते हैं कि मेजर अटैक है, 10 मिनट में फैसला कीजिए कि क्या करना है। वो कार्ड दिखाते हैं आयुष्मान कार्ड, तो वहाँ पर कहा जाता है भाई ये कार्ड आपका यहाँ पर नहीं चलेगा, आपको पैसे भरने होंगे। तब परिवार पैसे जमा करवाता है और इलाज होता है, महिला का इलाज होता है और 3.5 लाख रुपए से ज़्यादा का खर्च उनका वहाँ पर आता है, जो कि सरकारी योजना यानी आयुष्मान कार्ड के तहत फ्री होना था। वो उस परिवार को 3.5 लाख रुपए से ज़्यादा अपनी जेब से भरने पड़ते हैं। अब जरा सोचिए, सरकार दावा करती है कि आयुष्मान कार्ड के तहत गरीब लोगों का, खासकर जो आर्थिक तौर पर कमज़ोर लोग हैं, उनका इलाज फ्री होता है। केंद्र सरकार भी दावा करती है हरियाणा में आके, और स्टेट की सरकार के जो लोग हैं वो भी दावा करते हैं हरियाणा में, ये देखिए इलाज फ्री हो रहा है, प्राइवेट अस्पतालों में भी फ्री हो रहा है। ये खबर थी पंचकुला से। अब पता चला है कि जो आईएम में है, जो डॉक्टरों की एक संस्था बनी हुई है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, उसने फैसला लिया है कि जितने भी प्राइवेट अस्पताल हैं हरियाणा में जो सरकार के साथ कॉन्ट्रैक्ट में हैं इस योजना के तहत, वो अब फिलहाल आयुष्मान कार्ड वालों का इलाज फ्री नहीं करेंगे। 7 तारीख से यानी कल से ही उन्होंने इलाज करना बंद कर दिया है। क्यों किया है, अब इस पर आते हैं। उनका कहना है कि कई महीनों से उनको सरकार की ओर से पेमेंट नहीं मिली है। जो वो इलाज करते हैं लोगों का, तो सरकार उनको पेमेंट देती है, कई महीनों से वो पेमेंट नहीं मिली है और उनके मुताबिक तकरीबन 400 करोड़ रुपए से ज़्यादा की रकम है पूरे हरियाणा के प्राइवेट अस्पतालों की जो रुकी हुई है। यानी वो सरकार पे नहीं कर रही है। उनकी मीटिंगें भी हुई हैं, उन्होंने अपनी बातें भी रखी हैं सरकार के सामने, लेकिन उनका कहना है कि उनकी सुनवाई नहीं हो रही है और पेमेंट नहीं हो रही है, इतना पैसा रुका है, इसलिए वो ये इलाज बंद कर रहे हैं। और वो ये कह रहे हैं कि ये सरकार की जिम्मेदारी है और इसकी जिम्मेदार सरकार है, हरियाणा सरकार है, ये उनका कहना है, जो डॉक्टरों की संस्था है। तो अब खबर ये है कि जो गरीब लोग हैं, जो बेचारे बड़ी उम्मीद लेकर पहुंचते हैं अस्पताल में, आयुष्मान कार्ड उनका बना हुआ है कि चलिए फ्री इलाज हो जाएगा, अब वो अगर प्राइवेट अस्पतालों में पहुंच रहे हैं तो वहां पर उनको मना किया जा रहा है, मनाही हो रही है। अब वो क्या करें, जिनको गंभीर बीमारी है या कोई बीमारी है जिस पर लाखों रुपया खर्च आता है, और सरकार ने दावा किया था, वादा किया था, उनके कार्ड बनाए थे, लेकिन फ़िलहाल वो नहीं हो पा रहा है जो फ्री इलाज होता है। ये कब तक चलेगा? मतलब ऐसा लग रहा है कि जब तक प्राइवेट अस्पतालों की पेमेंट नहीं होगी, सरकार वो पेमेंट अदा नहीं करेगी, तब तक प्राइवेट अस्पताल वाले मानेंगे नहीं। उन्होंने फ़िलहाल ये इलाज बंद कर दिया है। देखना है आगे क्या कुछ होता है, सरकार के साथ उनकी मीटिंग में क्या नतीजा निकलता है और सरकार कब तक उनको राज़ी कर लेती है या पेमेंट कर देती है,
ये सूचना जब आएगी तो वो भी आपको मीडिया के माध्यम से पता चल जाएगा। लेकिन ये दोस्तों एक बड़ा मसला है, एक बड़ी खबर है, क्योंकि दावे वादे किए जाते हैं। एक बात और जो खास है वो ये, क्योंकि केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है और हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है। अगर हम माने कि हरियाणा में किसी और पार्टी की सरकार है तो पैसे को लेकर आपस में क्लैश हो रहा है, तो वो हम सोच सकते हैं कि सरकारों का आपस में टकराव हो सकता है अगर अलग अलग पार्टी की सरकार हो तो। लेकिन यहाँ पर तो केंद्र में भी और स्टेट में भी बीजेपी की सरकार है, तो ऐसा कोई क्लैश नहीं होना चाहिए, खासकर इस स्कीम को लेकर। तो फिर क्यों नहीं प्राइवेट अस्पतालों की पेमेंट हो रही है, जिसकी वजह से जो खामियाजा है वो गरीब लोगों को उठाना पड़ रहा है। मुश्किल किसको हो रही है? एक आम आदमी को, गरीब आदमी को, जो उम्मीद लेकर अस्पताल में पहुंच रहा है कि उनका इलाज हो जाएगा। सो दोस्तों, इस पर आप लोगों का क्या कुछ कहना है? आप लोग ज़रूर कमेंट करके आप अपनी राय बता सकते हैं, क्योंकि जब चुनाव होता है कोई भी छोटा या बड़ा, तो उस समय सरकार के लोग आपके पास आते हैं और एक ये स्कीम बताकर आपको बताई जाती है, और कुछ लोग स्कीमों को लेकर, ऐसी स्कीमों को लेकर वोट भी करते हैं। कुछ परसेंटेज इन स्कीमों को लेकर भी वोट होता है। तो अब जब सरकारें बन गई हैं, केंद्र में भी बन गई है और कुछ समय पहले हरियाणा में भी बन गई है, तो उसके बाद ये आप देख सकते हैं कि इलाज बंद हो गया है। आपकी राय क्या है? आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। शेयर करेंगे तो तमाम लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगी और उन लोगों को भी पता चलेगा, खासकर उन लोगों तक सूचना पहुंचेगी कि अब ये इलाज बंद हुआ है, क्यों हुआ है और कब तक ये तकरीबन दोबारा शुरू हो सकता है। चलिए फिर मिलते हैं अगले मसले के साथ, तब तक के लिए राम राम।